मार्केट खुलते ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आज मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, सबके मन में, जितने लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मार्केट अगर यहाँ पर खुल रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। ये सवाल, अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको पता चल जाता है तो आप अपने आप को बड़ा ही अच्छा समझेंगे कि भाई कुछ तो आज नया सीख लिया हमने। आइए उसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे केसी, केसी फॉर किल्टनर चैनल। ठीक है, इसको आइए हम यहाँ पे चार्ट पे लगा लेते हैं। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे केसी के, और यहाँ पर आप चले आई लेंथ को आप कर दीजिए 50 और मल्टीप्लायर जो है उसको कर दीजिए 0.7। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर लेबल्स ऑन पाई स्केल को बंद कर देंगे। आइए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कुछ नियम है, उन नियम का आपको पालन करना ही होगा, अदरवाइज इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। वो नियम क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, आइए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहला नियम, यहाँ पर आपको 3 लाइन केसी के दिखाई दे रहे हैं किल्टनर चैनल के। लाइन नंबर 1 वुड बी द रेजिस्टेंस। ऊपर जो लाइन है सबसे ऊपर, वो रेजिस्टेंस के रूप में हम देखते हैं, और सबसे जो बॉटम लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। आप चाहे तो आप मिडिल लाइन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ क्योंकि मिडिल लाइन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बेसिस वाला जो लाइन है उसको हटा दीजिए। चलिए, अब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि मार्केट आज खुला कहाँ पे। ठीक है, टाइम फ्रेम याद रखिएगा 1 मिनट का। अब मार्केट खुलता कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन के नीचे खुला। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जरूरी कभी भी नहीं हो सकता कि हमेशा आपको मार्केट नीचे खुलते ही ऊपर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर खुला लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो उस कौन सा कंडीशन होता है वो, जब मार्केट ऐसा नीचे चला जाता है, मैं वो भी आपको बताता हूं। उसके लिए मार्केट क्या करता है उसको जरा समझिए। मान लीजिए पहला कैंडल रेड बना है और सपोर्ट को टच करके बना है। 2 कंडीशन है, एक सपोर्ट को टच करेगा, एक सपोर्ट को टच नहीं करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है माफ कीजिएगा, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आपको नीचे का लाइन दिख रहा है, हो सकता है मार्केट कभी थोड़ा ज्यादा नीचे खुल जाए और किसी भी कैंडल का विक इसको टच ना करे। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि बॉडी या विक टच कर सकता है। ऐसे समय पे आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि मार्केट पहला कैंडल के नीचे भी कैंडल क्लोज हो रहा है क्या। अगर फर्स्ट कैंडल अगर रेड बन रहा है और उसके नीचे दूसरा कैंडल भी रेड बन रहा है, तो यहाँ पे आपको तुरंत कॉल बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संभावना ये होती कि मार्केट लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अगर आपको आज जैसे हुआ कि एक कैंडल बना उसके बाद फिर और एक कैंडल, और फर्स्ट कैंडल के अंदर देखिए बहुत सारे कैंडल बन गए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल बन जाते हैं तो जहाँ पे आपको इस प्रकार का प्राइस एक्शन दिख जाएगा ग्रीन कलर्स के कैंडल में, आप समझ जाइएगा कि भाई यहाँ से मार्केट अब बुलिश होने वाला है। और आप पाएंगे, देखिए यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ तक चला आया, और ये सिर्फ मार्केट खुलने के तुरंत ही हो सकता है और कभी कभी समय लेता है। अब देखिए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये किल्टन चैनल कितना स्ट्रांग है, यहां से लेके यहां पे पहुंचा, आपको ये सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। इस तरीके से बहुत आसानी से आपको ये काम करता हुआ दिख रहा है। देखिए, जहां तक आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है, अब देखिए इस जगह को देखेंगे आप, 11:15 बजे ये रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, यहां से मार्केट कितना शानदार और कितना तेजी से नीचे, आप देखेंगे यहां से लेके, माफ कीजिए, यहां से लेके यहां तक सीधा नीचे आया। बीच में 2 ग्रीन कैंडल्स बने हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस एक्शन नहीं बना। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री करते तो यहाँ तक, मतलब 24,160 से लेके 24,093 तक आप बहुत आराम से मार्केट को होल्ड कर सकते थे, कारण एक भी, माफ कीजिएगा, एक भी ग्रीन कैंडल्स नहीं है।
अगर है भी तो सिंगल में है, अगर 2 में है तो प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में बने रह सकते हैं। आइए एक दिन और देखते हैं ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस जगह को देखिए, ऊपर खुल रहा है, मतलब कैंडल खुला तो यहाँ पे, लेकिन ग्रीन कैंडल बना। अब ग्रीन कैंडल कहाँ बन के कहाँ पर तक गया है, ये आपका ध्यान होना चाहिए। नीचे खुल के ऊपर केल्टनर चैनल के ऊपर तक चला गया, मतलब इसने रेजिस्टेंस को टच कर दिया, तो आप आसानी से यहाँ से आप पुट साइड में एंटर कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यहीं से अब देखेंगे, आप यहीं से देखेंगे तो मार्केट शानदार तरीके से नीचे की ओर सीधा सीधा चला आया। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो याद रखिएगा, आपका प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर रोज हर दिन आपको मार्केट अलग खुलता हुआ दिखेगा। आइए मैं एक दिन और पीछे चलता हूं। यहां पर देखिए, मार्केट काफी गैप अप खुलता है और यहां पे खुलने के बाद सीधा सीधा पहले नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आने के बाद अब मार्केट आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर फाइनली मार्केट और नीचे आया ही है। अच्छा, अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है कि अगर मार्केट एकदम बड़ा गैप अप खुलता है जो इसको टच ना करे, तो बेहतर है आप उस समय रुक जाइए। आप यहाँ पे कोई भी एंट्री मत लीजिए, क्योंकि कई बार होता ये है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप के बाद मार्केट कभी नीचे भी आ सकता है, और कभी कभार मार्केट आपको ऊपर खुलने के बाद भी मार्केट आपको और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो आपके साथ ये ट्रेजेडी हो सकती है। तो बेहतर है कि मार्केट को पूरा ये जो प्राइस है स्केल्टनर चैनल के पास तक आने दीजिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ आपको एग्जिट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।